फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मॉडल दिस। ठीक, अब इसके कुछ इमेजेस हैं रेफरेंस, कुछ हमें देखनी पड़ेंगी कैसे जा रही है, बट लेट्स स्टार्ट। सो फॉर एग्जाम्पल ये मॉस बनानी है, तो यूजुअली किसी भी ज्योमेट्री का बेसिक मॉडल बनाने के लिए व्हाट आई लाइक टू डू इज के उसका बेस स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल क्या है और उसको सेटअप करना होता है। सो बेस स्ट्रक्चर से मकसद ये कि एक बॉक्स बना दिया, ठीक, और इस बॉक्स को उठा के मैंने इधर रखा। अब दूसरा, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज सपोज टू बी ए लार्ज मॉस्क, ठीक है, और इसमें आप बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स और चीज़ें बनाते रहेंगे, तो एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है ग्रिड की। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि माया में हर चीज़ ग्रिड के हिसाब से बनती है, तो ग्रिड की साइज़ बाय डिफॉल्ट बहुत छोटी है। अगर आपने बॉक्स को सेंटर पे रखा तो मस्जिद सेंटर पे बनी, तो अब इसका मतलब बाकी की सारी चीज़ें इर्द गिर्द जाएंगी। तो अगर ग्रिड ही आपको नजर नहीं आएगी तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एंड कंप्लीट दिस मॉडल इज अ फाइनल थिंग। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, समटाइम्स के गो इनटू योर डिस्प्ले, ग्रिड के ऑप्शंस के अंदर गए, ठीक है, और ग्रिड की जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट 20 है, तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने 50 कर दी ताकि ग्रिड मेरे पास बड़ी हो जाए, या फॉर एग्जांपल इसको मैंने 500 तक कर दिया, अप्लाई, तो अब ग्रिड मेरे पास बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, और ऑब्वियसली इसकी जो साइज है वो 5 स्क्वायर्स है, तो 5 की जगह पे मैं इसकी जो डिविजन्स हैं वो 20 कर देता हूँ। 20 से तो बहुत छोटे हो गए, 1 मिनट, 5 2 अप्लाई, कम कर दिए, सॉरी। ठीक है, ताकि ज़्यादा सब डिविजन्स ना रहें। ग्रिड लाइंस एवरी 5 यूनिट्स, सॉरी इसको भले 5 ही रखो, ग्रिड लाइंस एवरी 5 यूनिट्स, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा यार हर 20 पे एक लाइन होनी चाहिए, तो हर 20 यूनिट के बाद समझो टेक्निकली एक लाइन है, तो आपकी मैंने साइज ग्रिड की थोड़ी सी बड़ी कर दी ताकि मैं मस्जिद पे काम कर सकूँ। जस्ट फॉर रेफरेंस, ज़रूरी नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको 50 भी कर सकते हो, छोटी कर दी ग्रिड, और इसको वापस आपने फॉर एग्जांपल 5 कर दिया, एंड आप सेड यार ये चीज़ मुझे ऐसे समझ में आ रही है, तो ये भी ठीक है। फिर दूसरा ये होता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस मस्जिद को थोड़ा सा मैंने पीछे धकेल दिया। ठीक है, इससे ये होगा कि मैं सब चीज़ें बनाऊंगा यहाँ पे और फिर उस मस्जिद के हिसाब से उसको जाके एडजस्ट करता रहूँगा। तो एक ये ट्रिक भी फिर हम लोग करते हैं कि ऑब्जेक्ट बना के ग्रिड पे फिर उसको साइड में ले जाके प्लेस कर दिया, ताकि जो मेरी प्लेसमेंट है वो ग्रिड के हिसाब से हमेशा साइड में रहे। तो यहाँ पे ये मेरे पास मॉस दी, व्हाट आई डिड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉस का, अब मुझे एग्जैक्ट प्रोपोर्शन इसका नहीं एज्यूम, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि स्क्वायर में कंप्लीट मॉस्क प्रॉपर बनी हुई है। ठीक है, तो दिस क्रिस्टल मॉस्क जो है ये इसको कहते हैं मस्जिद, मलेशिया में है ये, कोला बिरंग एक शहर में, तो वहाँ की दिस इज मॉस्क। सो व्हाट आई डू विद दिस इज दैट इन टर्म्स ऑफ विड्थ मैंने इसको कह दिया 100, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ मैंने इसको कर दिया 100, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, 100 बाय 100। हाइट जो है इसकी वो हमने रख दी 50, ठीक है, ताकि 50 हाइट के हिसाब से ये मेरे पास स्टैंडर्ड एक मॉस्क आ गया। ठीक है, आई थिंक अभी बल्कि 50 हाइट ज़्यादा हो गई, इसको कम करो, 35 कर दो, क्योंकि ये हाँ सही है थोड़ा सा। ठीक है, अगेन इसको आप बड़ा करना चाह रहे हो तो और बड़ा कर सकते हो, छोटा करना चाह रहे हो तो और छोटा कर सकते हो, क्योंकि मैंने ग्रिड बहुत बड़ी कर दी है तो इस वजह से मे भी आपको ये और भी छोटा लगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ग्रिड बनाते हैं, सॉरी विंडोज़ डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड ऑप्शंस, जो ग्रिड होती है वो हमारे पास 20 की होती है। अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो यू कैन सी दिस की ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्ट अब एकदम से बड़ा लगने लग गया। तो इस प्रोपोर्शन को सिर्फ याद रखो कि ग्रिड आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी बनी हुई है। ठीक है, चलें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यह है कि दरम इसके कैसे स्टेप्स बढ़ेंगे। अब एक चीज़ ये छज्जा और छज्जे के ऊपर फिर एक और छज्जा, ठीक, परफेक्ट। तो ये समझो मैंने इनर बनाया इसका, अंदर वाला नहीं, एक काम ये करो, इसकी विड्थ को थोड़ा सा मैं और बड़ा करना चाह रहा हूँ, इसकी विड्थ को बड़ा कर दो 150, 150, ठीक है, ये एक आ गया, इसी को कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट, वापस यहाँ पे रखा। अब इसकी जो है साइज उसको अब स्केल कर दें थोड़ा सा कम। ठीक है, टेक्निकली दिस बिकम्स स्मॉल। अब अगर आप इसकी मेजरमेंट्स को एक्यूरेट रखना चाह रहे हो तो इसको डिलीट करो, इसको सेलेक्ट करो, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल में जाके मेक श्योर कि आप उसकी जो कॉपी है, कॉपी करके कॉपी इनपुट ग्राफ कर दो। ठीक है, कॉपी इनपुट ग्राफ से ये होगा कि जब आप इसको डुप्लीकेट करोगे W,
तो आपके पास इसकी भी इनपुट ग्राफ की नोड आ जाएगी। इससे फिर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि नीचे वाला 50 था, इसको फॉर एग्जांपल मैं 125 और 125 कर दूँ। ठीक है, तो अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि 25 यूनिट्स इससे कम है, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई वांट टू प्रोग्रेस विद दैट। बट ये छत इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है जितनी ऊंची ये हमारे पास है। तो इसको फॉर एग्जांपल हाइट जो थी मैं 35 की जगह पे इसको मैंने कर दिया 20। ठीक है, ताकि ये मेरे पास छत इतनी ज़्यादा ऊंची मुझे नज़र ना आए। उसके बाद फिर अब हमारे पास 4 ये सतून बने हुए हैं, हर कोने पे 4 इस तरह के अलग से निकले हुए हैं। दैट मीन्स कि मैं इसी की डुप्लीकेट कंट्रोल शिफ्ट डी, सॉरी एडिट डुप्लीकेट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट डी, मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसको। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, सॉरी ठीक 2 दफ़ा एंड 3 दफ़ा है। ओए एक मिनट, डिलीट। ये कितने ऑब्जेक्ट है मेरा भाई? ओए ओए ओहो ओहो हो हो ओहो हो हो ओहो हो हो। अच्छा ये तो एक ही है, चलो शुक्र है। ठीक है, अब हुआ ये इफ आई गो इनटू एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, ओह सॉरी कंट्रोल जेड, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, आई बिलीव नंबर ऑफ कॉपीज अभी भी 10 छोड़ी हुई। तो या अल्लाह अकबर। ठीक, इन सब को करो डिलीट, वापस इस हजरत को सेलेक्ट किया। मेक श्योर समटाइम्स एक चीज़ हम और कर लेते हैं कि टर्न दिस थिंग ऑन, दिस बटन मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं आउटलाइन आ जाएगा। ठीक है, या आप विंडोज आउटलाइन अलग से भी खोल सकते हो। अभी ये इसी विंडो के साथ आ गई, तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि यार ये एक क्यूब बना हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे ये रखा। अब इसको मैं एडिट डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन बॉक्स, मेक श्योर ये 1 रहेगा। ठीक है, कभी कभी ये चीज़ हम अभी तो नोट हो गई, अगर नोट नहीं होती तो ये ज्योमेट्री 10-10 बनी होती, आगे चल के फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किसको सेलेक्ट करें, किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। खैर, अगेन मैं यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल कर रहा हूँ, मीन्स पेरेंट डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ। ठीक है, कॉपी के अंदर इससे ये होगा कि ऑब्जेक्ट तो डुप्लीकेट हो जाएगा, पर उसकी मुझे इनपुट नोड भी मिलेगी, जो बाय डिफॉल्ट अगर कंट्रोल डी करेंगे तो हमें नहीं मिलती। कंट्रोल इसके बाद फिर मैंने इसको 125 और जो हाइट थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने 20 कर दी थी ताकि ये चीज़ मुझे मिले। और फिर मैं इसको नीचे ले आऊँगा। दूसरा नीचे लाने का एक तरीका ये होता है कि सिंपली मूव कर दो डाउन स्टेयर्स, बट जब तक आपको ये जो ग्रीन लाइन है वो डिसअपियर ना हो जाए। जैसे डिसअपियर हो गई मुझे पता चला कि यार इंटरसेक्शन है, ताकि हवा में ऑब्जेक्ट ना रहे। ठीक, उसके बाद ये चीज़ हो गई सेकंड बेस के ऊपर ये छोटे से स्क्वायर किस्म के आई थिंक ये रूम्स बने हुए हैं या व्हाटएवर। तो फिर मैंने इसी को डुप्लीकेट उठाया, कंट्रोल शिफ्ट डी। ये क्या हो रहा है? एडिट कंट्रोल शिफ्ट डी तो है, वही तो कर रहा हूँ मैं, समहाउ वो नहीं चल रहा था। चले, इसको डुप्लीकेट किया, इसकी मैंने हाइट वापस 35 कर दी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो शायद कमरे बने हुए हैं, तो कमरों की साइज़ इतनी, और जो विड्थ है वो 50 और 50 कर दी। ठीक है, 50-50 से होपफुली ये होगा, एक ऑब्जेक्ट इधर आएगा। लेट मी टर्न दिस ऑप्शन ऑन, वायर फ्रेम ऑन शेडेड। शेडिंग में जाके या तो यहाँ से भी आप कर लो वायर फ्रेम ऑन शेडेड। इससे ये होगा कि अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली बॉर्डर पे जा रहा है या बॉर्डर से उधर चला गया। अलाइनमेंट में इन अदर वर्ड्स थोड़ी सी आसानी होती है, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं जैसे काम कर रहा हूँ आई वांट कि यार हर चीज़ उसी हिसाब से परफेक्ट अलाइन होती जाए। एक ऑब्जेक्ट इधर रखा, कंट्रोल डी किया, दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने इधर रखा, इसी तरह से कंट्रोल डी किया, तीसरे ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के यहाँ पे लेकर आया और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, और इसी तरह से कंट्रोल डी करते हुए इसको मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, मेकिंग श्योर कि इसकी अलाइनमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स की इस लाइन के साथ हो, लाइन से बाहर ना जाए। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़, इसको सेलेक्ट किया W, थोड़ा सा स्क्रीन को करीब लाके इसी तरह से वापस रोटेट, ऑब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 4 बॉक्सेस इस मस्जिद के जो थे हमारे पास 1 2 3 4 अज्यूमिंगली के चारों तरफ हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा व्यू देखते हैं अगर हमें मिल जाता है, पर आई एम अज्यूमिंग कि यार ये है कि नहीं है हमारे हिसाब से। ठीक है, और शायद इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं था जितना ऊंचा मैंने इसको कर दिया है। ठीक है, एक काम हम ये कर सकते हैं कि इन चारों को किया सेलेक्ट, स्केल कर दो छोटा, और फिर इसको वापस नीचे ले आए। ठीक है, चलें, दिस बिकम्स दैट।
उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए आपके सिलेंडर्स और फिर गुंबद एक नीचे आएगा, बल्कि यार ये अभी भी छोटे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी जगह है। गड़बड़ गड़बड़ ये इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इधर वापस पकड़ो। इसके इनपुट नोड में है 50, इसको मैंने और कम कर दिया 30, और हाइट को उठा के हमने कर दिया 20, इसको 30। ठीक, इसको तब तक नीचे ले जाओ जब तक कि डिसअपियर ना हो। अगेन अब ज़रूरी नहीं कि 100% एग्जैक्टली वैसे ही बने, और फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि यार वैसे ही बने, ठीक है। और फिर एडिट डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन बॉक्स, इसको अब की बार में इंस्टेंस कर लेते हैं। डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ को अनचेक किया ताकि ये ऑप्शन वापस आ जाएं, और फिर इंस्टेंस करके इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया। इंस्टेंस करके डुप्लीकेट इसीलिए किया ताकि आप किसी एक को चेंज करूँ तो बाकी हमारे पास सारे एडजस्ट हो जाएं ऑटोमेटिकली। इसको यहाँ पे रखा, कंट्रोल डी, इसको उठा के इस एज पे ले गए, और इसको उठा के हमने होपफुली ऑब्जेक्ट के सेंटर में प्लेस कर दिया। कंट्रोल डी, इसको उठा के ऑब्जेक्ट के सेंटर में प्लेस कर दिया। चलें, लेट्स सी हाउ इट गोज। देन मैंने बनाया एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर मैंने बना दिया ग्रिड के ऊपर W, और इसको उठा के यहाँ पे लाया। अब दिस इज सपोज टू बी दिस बेस सिलेंडर, तो ये सिलेंडर भी इसी रूम की हाइट का, और उतना ही सिलेंडर ये, उतना ही आई थिंक ये चारों जो छोटे गुंबद हैं इसके इर्द गिर्द, वो सब उसी ही पर्टिकुलर पैटर्न के बनने चाहिए। 1 2 3 6 बड़े गुंबद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो रेडियस था आई थिंक वो भी होगा 20, या इसको ले जाओ टॉप व्यू, प्रेस F4, ठीक है। तो टॉप व्यू में गए, 4 प्रेस किया और F प्रेस किया तो फोकस हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसके रेडियस को कम करो जितना ये स्क्वायर बॉक्स के इर्द गिर्द आ रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हुए। ठीक, बॉक्स से मैंने जानबूझ के बड़ा रखा है। पर्सपेक्टिव और हाइट इसकी जो थी वो फॉर एग्जांपल 5 या 10, 8 तक रखते हैं। चलो W, ये डाउन 5 हो गया ये, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया डन, सही है। अब इसको सेलेक्ट किया, सिलेंडर में गए और जो एक्सिस के सब डिविजन्स थे उसको कम कर दिया अप्रॉक्सीमेटली फॉर एग्जांपल 10 तक, क्योंकि जो मस्जिद है हमारी वो भी इसके बेसिस, देखो आपके कॉलम जो हैं वो कंटिन्यूसली हमें नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल राउंड नहीं है, थोड़े से क्या कहते हैं कि साइड्स लगी हुई हैं इसकी, तो इसको हमने थोड़ी सी साइड्स दे दी। आई थिंक 8-10 से ज़्यादा देने पड़ेंगे, 12 तक साइड्स काफ़ी हैं, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट किया, होपफुली दिस शुड बी इंस्टेंस, तो इंस्टेंस मैंने इसीलिए इसको रखा था कि अगर किसी एक को भी एडिट करूं तो सारे चारों बॉक्स ऊपर के एडिट हो जाएंगे। तो राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे हमने इसको एक लूप टूल दे दिया एज का। फिर राइट क्लिक करके फेसेस, एक फेस शिफ्ट क्लिक करें और डबल क्लिक ताकि चारों फेसेस सेलेक्ट हो जाएं। एडिट मैश और एक्सट्रूड, ठीक है, और एक्सट्रूड को घुमाते हुए Z एक्सिस में हमेशा हम एक्सट्रूड करेंगे तो ऑब्जेक्ट के ऑटोमेटिकली फेसेस बाहर की तरफ जाएंगे। जब भी हम एक्सट्रूड करते हैं तो ये जो टूल आता है, इस टूल में और W में क्या फर्क है? W वर्ल्ड एक्सिस पे काम करता है, इन अदर वर्ड्स, अब ये चीज थोड़ा सा गौर करो। एक्सट्रूड जब हम करते हैं तो अभी इस टाइम मैंने इसको एक्सट्रूड किया और मैं इसको Z एक्सिस में बाहर निकाल रहा हूं, हेंस क्या हो रहा है कि ये फेस इस तरफ जा रहा है, ये वाला जो फेस है वो इस तरफ जा रहा है, टॉप वाला जो फेस है इस तरफ, वो इस तरफ, हर फेस अपने अपनी स्ट्रेट डायरेक्शन में आगे जा रहा है। हालांकि मैं Z में इसको इस तरफ मूव कर रहा हूं, लेकिन सारे फेसेस आगे बाहर की तरफ निकल रहे हैं, भले फिर उसकी डायरेक्शन किधर भी हो। ये कहलाता है ऑब्जेक्ट स्पेस।
इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन में जिस तरफ उसका फेस देख रहा है वो उस तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट की अपनी डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट स्पेस कोऑर्डिनेट से हम कहते हैं। जब आप W प्रेस करते हो तो W से वर्ल्ड स्पेस कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं। मतलब अब वो वर्ल्ड की नजर से देख रहा है, अब वो दुनिया की नजर से देख रहा है कि सब के सब सीधे उल्टे हाथ में मुड़े। तो जब यहां पे आके आप Z एक्सिस में मूव करोगे तो अब सब के सब एग्जैक्टली एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कभी कभार मुझे सबको एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करना होता है, कभी कभी मैं चाह रहा हूं कि हर कोई अपने अपने डायरेक्शन में चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आप 4 बंदे हो, चारों सर्किल में खड़े हो जाओ। 4 बंदे सर्किल में खड़े हो गए। अब मैंने कहा हर कोई अपने लेफ्ट की तरफ 4 कदम चले। तो कोई मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर है, पर मेरे पीछे जो खड़ा होगा उसका लेफ्ट, या मेरे साइड में जो खड़ा उसका लेफ्ट दूसरी तरफ होगा। तो वो अपने लेफ्ट की 4 जाएगा, मैं अपनी लेफ्ट जाऊंगा। ठीक है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट स्पेस। पर मैं सबको कहूं कि यार सब के सब दरवाजे की तरफ मूव हो जाओ, भले आपकी डायरेक्शन किधर भी हो, सब के सब इस तरफ आ जाओ दरवाजे की तरफ। ये वर्ल्ड स्पेस हो गया कि आपकी अपनी डायरेक्शन कोई भी हो उसको छोड़ो, सब मेरी तरफ या एक तरफ आ जाओ। तो ये वो चीज है। तो ये दोनों चीजें हमें करने की जरूरत पड़ती है कभी कभार, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट। इन दिस केस फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि यार इसको मैंने वर्ल्ड स्पेस में थोड़ा सा छज्जा बनाना था। ठीक है, बालकनी टाइप का, जैसे यहाँ पे दी हुई है कि ये घर आ रहा है और ये बालकनी निकली हुई है, तो ये वो बालकनी में बना रही है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको अपनी अपनी डायरेक्शन में निकाल दिया, सिंपल एज दैट। फिर इस बालकनी के ऊपर ये जो टेरेस टाइप का निकला हुआ है, तो वो भी फिर मैं इसी में से ही एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, एक्सट्रूड कर दूंगा। मैंने कह दिया यार ठीक है, फैंटास्टिक, ये चीज तो बन गई। अब छज्जा डिपेंडिंग ऑन योर यूज आप कितना बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने W प्रेस किया, इसको ऊपर ले गए तो सबके सब ऊपर हो गए। कंट्रोल Z, अब आपने W प्रेस कर दिया, अब आपको वापस वो कंट्रोल दोबारा चाहिए, ऑब्जेक्ट स्पेस वाला, W वाला नहीं, ऑब्जेक्ट स्पेस वाला। अभी तो W आ गया, अब मैं ऑब्जेक्ट स्पेस वाला कोऑर्डिनेट कैसे लाऊं? उसके लिए है T शॉर्टकट, T। ठीक है, QWER स्टैंडर्ड था, T से आपके पास टूल आ जाएगा। ठीक है, T से टूल आ जाएगा, एक्सट्रूड का टूल आ गया। आप यूवी मैपिंग कर रहे हो, यूवी मैपिंग के अंदर जो टूल आता है वो टूल आ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो इनर ऑब्जेक्ट स्पेस के जो टूल है वो वापस आ जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही वाला टूल सिर्फ एक्सट्रूड के अंदर हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर टूल है वो आ जाएगा। तो T प्रेस किया, मेरे पास टूल आ गया। थोड़ा सा छज्जे को मैंने और बाहर निकाल दिया। मैंने कहा यार ये हो गया। बिकॉज मैंने टेम्पलेट इसको, अरे ये हजरत तो हो ही नहीं, चलो ठीक है, इसको डुप्लीकेट मार देंगे। आई थिंक ये दोनों इंस्टेंस नहीं हुए थे, कंट्रोल D हो गया था मुझसे। चलो ये तो इंस्टेंस हो गया था। तो समटाइम्स ये होता है कि आप इंस्टेंस कर दो या एक को मॉडल करके फिर डुप्लीकेट करो, बात एक ही है। फिर वापस आ गया एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, और मैंने एक और एज लूप टूल यहाँ बना दिया। सॉरी, कंट्रोल Z, थोड़ा सा यहाँ पे रहते हुए। ठीक है, राइट क्लिक, फेसेस में चले गए, एक फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक करते हुए आगे क्लिक किया तो उसने पूरा लूप सेलेक्ट कर दिया। वापस एडिट मैश और मैंने एक्सट्रूड, एंड देन आई एक्सट्रूडेड अ लिटिल बिट हायर। ठीक है, तो ये मेरे पास वो छज्जे वाली बालकनी टाइप के चीज बन गई। ऑब्वियसली अब इसके चेहरे के ऊपर जो स्पाइक्स लगी हुई है, वो स्पाइक्स के ऊपर हम बाद में आते हैं यार, वो ग्रिल समझे, इन अदर वर्ड्स वो कैसे हम बनी जाएगी। पर ये मेरे पास यहाँ तक चीज़ कंप्लीट हुई। ठीक है, एंड देन इसको भी उठा के डिलीट करते हैं, एंड देन आज इसको भी उठा के डिलीट करते हैं। मैं अभी इस पर आता हूँ कि यार इसको मैं क्या करूँ। कंट्रोल, इसको एडिट मैश, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल W, इस चीज़ को वापस इधर तक ले गया मैं, एंड आई मेक श्योर कि इसको भी मैं उठा के दोनों के सेंटर पे ले आऊँ रफली, एंड देन इसी को सिलेक्ट करते हुए डुप्लीकेट स्पेशल, इसको उठा के यहाँ पे रखा। ठीक है, इस नीचे वाली लाइन को बिल्कुल बॉर्डर के साथ मिला दिया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट का गुंबद को कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने बेस बनाया था, इसके ऊपर अब मुझे एक सर्किल चाहिए, तो हम आ जाते हैं सर्किल के ऊपर। सर्किल बनाया, रिमेंबर इसका रेडियस हमने कितना रखा था, 16। ठीक है, 16.6, इसको 16.5 कर लेता हूँ मैं, ताकि सेम हो जाए। सो दैट इसका भी मैं 16.5 वही रेडियस रखूँगा, ताकि दोनों का रेडियस हमारे पास मैच हो जाए। फिर इसको एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर लाने के लिए आसान तरीका ये कि एक दफ़ा स्पेस बार दबाओ, तो सॉरी या यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो चारों व्यूज़ आ गए। तो यहाँ पे F F F F, तो फ्रेम इन हो गया।
ठीक है। और फिर अगर आप 4 प्रेस कर दो, स्पेस बार, व्यू बड़ा हो गया, तो यहाँ से टॉप व्यू से आके मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। नीचे सिलेंडर के हमने सेगमेंट्स रखे थे 12, तो इसी तरह से सर्किल के भी सेगमेंट्स जो एक्सिस हैं मैं उसको भी 12 कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये भी दोनों एग्जैक्टली मेरे पास मैचिंग में आ जाए। यप, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको उठा के हमें थोड़ा सा इधर यहाँ पे ला के रखना है, आई गेस, ठीक है। और फिर स्केल, एंड आई थिंक थोड़ी सी इसकी स्केलिंग चपटी करनी है, ठीक है। ये गुंबद बन गया। अब उस गुंबद के ऊपर की जो फनकारी है और ये जो पैटर्न है, ये तो आज है गैस एक सिंपल सा कोन बना हुआ है और कोन के गिर्द रिंग है और उसके ऊपर छोटे स्फीयर्स और रखे हुए हैं। तो व्हाट आई विल डू विद दिस इज अगेन एक सिंपल सा कोन, और अगेन अब इसको भी या तो अलाइनमेंट करने के लिए F यहाँ पे ले आए। अब ये एग्जैक्ट सेंटर पे है नहीं है, तो वही मैं स्पेस बार, चारों व्यू वापस आ गए, यहाँ पे जाकर या तो टॉप व्यू में चले गए, स्पेस बार 4 प्रेस करो तो वायर फ्रेम आ जाएगा। तो अब आप इसको सर्किल के सेंटर पे ले आओ टॉप व्यू में जाकर, ठीक है। एंड देन स्पेस बार, पर्सपेक्टिव, तो वापस पर्सपेक्टिव आ गया। 5 किया तो मेरे पास कोन आ गया। आई थिंक दिस कोन इज टू बिग, तो इसकी हाइट में जाके 25 से इसको हाइट कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल 12 ज़्यादा नहीं, 16, ठीक है। रेडियस इतना, ठीक है। फिर इसके ऊपर की जो गोलाई है वो 1 2 3 और रखने, तो मैं इसी ही सिलेंडर को कॉपी करूं, कंट्रोल D, डुप्लीकेट किया और साइज कर दिया हमने कम, W नीचे लेकर आ गए, ठीक है। इफ आई गो इनटू टॉप व्यू, 4 प्रेस किया, अगेन सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसी के सेंटर के इर्द गिर्द ही हो। पर्सपेक्टिव 5 प्रेस करो, एक सर्किल ये हो गया, कंट्रोल D, दूसरा इसके ऊपर थोड़ा सा और कम किया, फिर कंट्रोल D, W, ठीक है। और फिर ऊपर फाइनली इसके ऊपर तो मेरे हिसाब से कौन निकला हुआ है, ये चांद बना हुआ है। नहीं यार, यहाँ पे नहीं है चांद, इनमें ये सिर्फ इसमें चांद है मेन वाले में, बाकी ये जो मीनार खड़े हैं ना, उन मीनार पे चांद लगा हुआ है। ये पीछे वाला चांद वो मीनार का है। तो इसी के ऊपर कंट्रोल D और एक उठाया, ये इसको उठा के मिनिमाइज किया और क्या बोलता है बस, ठीक है। तो इन सब को सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट करो। अब एक ऑप्शन तो ये कि आप इसको या तो ग्रुप कर दो या कंबाइन कर दो, ठीक है। बट अभी क्योंकि हमने टेक्सचर वेक्सचर इसके ऊपर नहीं किया तो फिलहाल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। सेकंड चीज बची इसके गिर्द की रिंग देना, ठीक है। तो रिंग के लिए मैं क्या करूंगा, क्रिएट नर्व्स, सर्किल बना दिया। जब आप नर्व्स में जाके सर्किल बनाओगे तो व्हाट इट विल डू इज कि इट विल क्रिएट अ सिंपल सर्किल ऑन योर ग्रिड, सिंपल लाइन का एक सर्किल बना के दे देगा, ठीक है। क्रिएट नर्व्स सर्किल, तो एक सर्किल बनकर आ गया। मैंने कहा ठीक, परफेक्ट। और फिर इसका जो पैटर्न है, अब वो मुझे पैटर्न नहीं पता, तो मैं ऐसा कहता हूं कि यार ओके, राइट व्यू में जाओ F, या फ्रंट व्यू में जाओ F, तो ये लाइन आ गई, ठीक है। और क्रिएट CV EP कर्व टूल, 1 2 3 4 5 6, बल्कि ये तो वो हो गया, सॉरी, डिलीट, सिलेक्ट, क्रिएट कर्व टूल, EP कर्व टूल, ऑप्शन बॉक्स, और इसको 3 डिग्रीज कर दो। 3 डिग्रीज इसीलिए ताकि जब आप इसको बनाने बैठो तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट आपके पास एंटर, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, सॉरी राइट क्लिक, एग्जैक्ट पॉइंट, इस पॉइंट को उठा के मैं थोड़ा सा नीचे ले आया, ऑब्जेक्ट मोड। तो ऐसे रैंडमली मैंने कर्व बना दिया, क्रिएट, मॉडिफाई, सेंटर पिवट, ठीक है, सेंटर पिवट हो गया।
इसका पिवट पॉइंट ऑलरेडी सेंटर पे है, तो पिवट पॉइंट दोनों के हमने सेंटर पे कर दिया। अब एक चीज और, यहाँ पे कुछ टूल्स ऐसे हैं आप नोट करोगे कि मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये हर किसी के काम करने का तरीक़ेकार है। मैं एक्सट्रूड, इंसर्ट एज लूप टूल, सेंटर पिवट, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दीज टूल्स इन मेन्यूज, मेन्यू में जाके ये टूल्स बार बार ढूंढना एक सर का दर्द है। तो मैं चाहता हूँ यार इसके मैं शॉर्टकट बना लूँ, क्योंकि माया में इतने सारे टूल्स हैं, तो माया ने बड़े तरीके दिए हैं हमें शॉर्टकट्स बनाने के भी। सबसे कॉमन शॉर्टकट ये है कि आप आ जाओ यहाँ पे शेल्फ एडिटर के ऊपर। तो अभी तक तो ये शेल्फ है, इसमें कुछ टूल्स पड़े हैं और ये पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है, और मिक्स है सारे। तो मैंने कहा मिक्स का मुझे पता नहीं है, मैं आ गया यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स, इसका जो ये नट बोल्ट बना हुआ है, नट बोल्ट पे क्लिक करो, न्यू शेल्फ ऑप्शन आ जाएगा। मैंने कहा न्यू शेल्फ बनाओ, माय टूल्स फॉर एग्जाम्पल, ओके किया तो माय टूल्स करके एक शेल आ गया, बड़े मजे से। सबसे पहला टूल मॉडिफाई सेंटर पिवट, मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैंने सेंटर पिवट पे क्लिक किया, वो यहाँ पे आ गया। कंट्रोल शिफ्ट दबा के किसी भी टूल पे आप क्लिक करोगे तो वो आपकी बनाई हुई शेल्फ में ऐड हो जाएगा। सीपी फॉर सेंटर पिवट टूल यहाँ पे आ गया। दूसरा टूल मैंने कहा यार मुझे मैश फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रूड में यूज कर रहा हूँ बार बार, कंट्रोल शिफ्ट एक्सट्रूड, मैंने कहा मैं मैश में जाके इंसर्ट एज लूप टूल बार बार यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ठक इंसर्ट एज लूप टूल। मैंने कहा यार मैं मल्टी कट बार बार यूज करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे आ जाए। इसी तरह से मैंने कहा मुझे बिवेल बार बार चाहिए होता है, कंट्रोल शिफ्ट ठक बिवेल आ गया। इसी तरीके से मैंने कहा क्रिएट में जाके मैं ईपी कोएफ टूल मुझे चाहिए होगा बार बार, कंट्रोल शिफ्ट ठक तो ईपी कोएफ टूल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से और जितने टूल्स आप आगे कॉमनली हम यूज करते जाएंगे मैं उसको इधर डालता जाऊंगा। मैंने कहा यार इसका भी मुझे एक्सट्रूड चाहिए, पर इसके एक्सट्रूड ऑप्शन वाला चाहिए, टूल नहीं, ऑप्शन बॉक्स खुल जाए। तो ऑप्शन बॉक्स पे कंट्रोल शिफ्ट करके मैं क्लिक करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस पे क्लिक करूंगा तो ऑप्शन बॉक्स के साथ आ जाएगा। या इसी टूल पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये अब ईपी का ऑप्शन बॉक्स आ गया, ठीक है। कंट्रोल एस, लेट मी सेव द फाइल, हमारे सीन्स के अंदर चले गए और यहाँ पे मैंने MOSQU मॉस्क, बल्कि इसका CRYS क्रिस्टल MOSQUE मॉस्क, ठीक है, _1 वर्जन है, सेव करा दिया, कंटिन्यू। तो ये मेरे पास कुछ टूल्स आ गए, ठीक है। एंड देन इसी टूल बॉक्स पे क्लिक करते हुए सेव ऑल शेल्फ मैंने कर दी ताकि मेरी शेल्फ जो है वो सेव हो जाए। सो ये एक तरीका है शॉर्टकट्स बनाने का। ऑब्वियसली मैं कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी आ जाता हूँ, और ये जो मेन्यूज आते हैं राइट क्लिक करके, फॉर एग्जांपल हॉट बॉक्स, मैं ये मेन्यूज भी अपने बना सकता हूँ माया में, पूरा कस्टमाइज में माया को कर सकता हूँ। तो मेरे अपने मेन्यूज भी आएंगे, हॉट बॉक्स आएगा, हॉट कंट्रोल, वो भी नेक्स्ट स्टेप में आगे। फिलहाल शेल्फ को मैं कॉमनली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये शेल्फ आ गई मेरे पास बनी हुई। अब कर्व सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, प्रोफाइल कर्व को मैंने एक्सट्रूड पे यहीं पे क्लिक कर दिया, मेरे पास ऑप्शन बॉक्स खुल गया ऑटोमेटिकली। मैंने कहा कि मुझे एडिट रीसेट सेटिंग्स, पहले सेटिंग्स रीसेट कर दो। मैं चाह रहा हूं कि ये जो क्यूब है वो इसके ऊपर बनकर आ जाए, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको कहा कि मेरे भाई ट्यूब बनाओ, एड पाथ बनाओ, पिवट पॉइंट जो है वो कंपोनेंट का जो है उसको उठाओ जो मेरे कंपोनेंट है, और ओरिएंटेशन जो है वो या तो प्रोफाइल की होगी या नॉर्मल डायरेक्शन की होगी, ये फिर आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन मतलब उसकी कर्व की डायरेक्शन में कैसे बनाऊं। ये करते हुए मैंने अप्लाई किया, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, कंट्रोल जेड, मैंने कहा ऐड प्रोफाइल बनाओ, अप्लाई, इसने अभी भी बेड़ा गर्क कर दिया। यार ये क्यों मेरा सही नहीं बना रहा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं कर्व को बड़ा करूं, इस कर्व को उठाया एंड सही नहीं बना रहा, चक्कर समझ में नहीं आ रहा क्या बना रहा है यार। अब सही बना दिया, ठीक है। अब हुआ क्या मुझे खुद नहीं पता, डिलीट करो, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसको गलत बन गया, ठीक है। कंट्रोल जेड, मैंने कर्व सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसको अप्लाई किया, फिर भी गलत बना,
ठीक है, डिलीट। फिर इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया इसको, अब सही बना। सिर्फ सिलेक्शन थोड़ी सी मैंने चेंज की, बल्कि इसका भी इशू नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चलो ये तो बन गया, इसको यहाँ पे रखो, इसको सेलेक्ट, पहले प्रोफाइल सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, पाथ अप्लाई, बन गया। फिर पहले पाथ सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया इसको, तो रिजल्ट कहाँ पे होना चाहिए, प्रोफाइल, यूँ किया तो फिर गलत बन गया। फिर इसको आ जाओ, एड पाथ, ये भी गलत बना, इसको सेलेक्ट करो, अब सही बन गया। ठीक है, फॉर वॉट एवर रीज़न कुछ थोड़ा सा इसकी सिलेक्शन का आई गेस इशू है। ठीक है, ये मेरे पास कर्व बन गया, परफेक्ट। अब सिर्फ एक चीज़ मैंने ये करनी है कि इसको उठा के मुझे लगाना है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, मतलब ये एक्चुअली में साइडवेज बना हुआ है, ये भी साइडवेज बना हुआ है। तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने कहा यार आप थोड़े से जो हो इसको बंद करो, ये टूल भी बंद हो जाए। अब इसी प्रोफाइल को सेलेक्ट करके आप रोटेट करो, ये आपकी साइडवेज रिंग बन गई। इसको मैंने कर दिया -90, ठीक है, परफेक्ट। फिर इसको सेलेक्ट करेगा, मॉडिफाई, अब सेंटर पिवट का आइकॉन यहीं पे बना हुआ है, डब्ल्यू प्रेस किया, सेंटर पिवट हो गया। इसको उठाया और इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले गए। ये कहाँ का लग रही थी रिंग, यहाँ लग रही थी पहले तो, ठीक, F ताकि फ्रेम इन हो जाए, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा। अब अगेन वही, थोड़ी अलाइनमेंट सही नहीं है तो मैंने कहा इसको स्केल बड़ा करो, स्पेस बार पर दबा के रखा, जहाँ माया लिखा हुआ है माया पे क्लिक किया, कि दोनों चीज़ें दबाई हुई हैं, स्पेस बार भी दबाया हुआ है, लेफ्ट माउस क्लिक दबा हुआ है, तो ये कैमरा के व्यूज़ आ गए मेरे पास। तो ये ज़रा जल्दी में स्विच करने के लिए मुझे हेल्प करते हैं। तो मैंने कहा यार टॉप व्यू में आ जाओ, टॉप व्यू में आ गए, 4 प्रेस किया तो रिंग आ गई। अब इस रिंग को मैंने इसको ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर पे रखा, ठीक है, और 1 मिनट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, स्पेस बार, पर्सपेक्टिव 5, ये मेरे पास थोड़ा सा और, आई थिंक मैं इसकी स्केलिंग कम कर देंगे, ठीक है। एक और चीज़ अब ये कि ऊपर से थोड़ा सा गैप बचा है, ठीक है, तो इसका मैं हल ये निकालूंगा कि मैंने कहा यार ये जो है मेरे भाई ये बिल्कुल 90 डिग्रीज में, इसको थोड़ा सा मैं न्यू एंगल में ले गया। इससे क्या हुआ देखो कि आपके ऑब्जेक्ट अंदर से कम हो गया, बाहर से सर्किल बड़ा हो गया। नाउ इफ आई गो बैक टू माय दिस ऑब्जेक्ट F, तो ये यहाँ से कवर्ड हो गया, नीचे से परफेक्ट, और अब शेप आपका फैंटास्टिक, ठीक है, ज़बरदस्त। और फिर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैंने इसी को ही उठाया और एडिट, डुप्लीकेट, स्पेशल, W, नीचे ले गए, इसको कर दिया बड़ा, इसको उठा के मैंने इधर रख दिया। टॉप व्यू 4, ये आ गया इधर। अगेन टॉप व्यू इसीलिए गए ताकि सब चीज़ को पहले इसके सेंटर पे ले जाओ, ठीक है, ताकि हर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसके सेंटर पे आ गया। फिर उसकी स्केल हमने बड़ी की थोड़ी सी इस तरह से, W से नीचे। यार ये मज़ा नहीं किया, ये शेप अलग है, ये शेप अलग हो गया, इसका मतलब ये सेम शेप यहाँ पे नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो वापस इधर आ जाओ ग्रिड पे। सर्किल उठाया, इस सर्किल को भी मैंने कर दिया Ctrl+D, डुप्लीकेट, थोड़ा सा और बड़ा। फिर फ्रंट व्यू में आ गए, F, ये रहा मेरा सर्किल। तो उसके हिसाब से मुझे ये चीज़ बनानी है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है मेरे भाई, आप EP कर्व टूल, अब अगेन मैं यहीं से एक्सेस कर रहा हूँ EP कर्व टूल को। मैंने कह दिया कि यार एक कर्व थोड़ा सा U बने, फिर दूसरा कर्व जो मेरा है वो U बने, फिर तीसरा कर्व जो था वो U बन गया। एंटर, ठीक है। आई कैन एडिट दिस लेटर ऑन। तो फिलहाल इसी को ही मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया इसको, बल्कि सॉरी इसको सेलेक्ट करके पहले सेंटर पिवट, ये लिए ऑलरेडी सेंटर पिवट है, और फिर मैंने एक्सट्रूड ऑप्शन बॉक्स वही सेटिंग्स रखते हुए अप्लाई किया। ये मेरा कर्व अब की बार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर। अब अगेन ये भी एग्जैक्टली उसी तरह का नहीं है, तो अब आप चाहो तो थोड़ा सा और इसकी वर्टेक्स वगैरह जो है वो एडिट करके उस शेप में तरह सा ले आओ, या जैसे फिर आपका ठीक है कुछ इस तरीके से। और इसको भी मैंने थोड़ा सा
नीचे करा दिया, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, सेंटर पिवट और W इसको उठाया, यहाँ पे ले गए F, अच्छा एक चीज़ ये, अब अगर मैं स्केल कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी हो रही है। समटाइम्स मैं साइज बड़ी नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ इसके सर्कल का रेडियस बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके इस सर्कल को बड़ा करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि उसकी साइज कर्व की या शेप कितनी रहेगी, सिर्फ उसका रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। फिर मैंने इसको यहाँ पे ला के रखा, अगेन टॉप व्यू में गए, 4 प्रेस किया, W प्रेस करके मैं इसके वायर फ्रेम को उठा के इस ऑब्जेक्ट के सबके सेंटर पे लेकर आ गया, ताकि पोजीशनिंग मैं इसकी भी उसी तरीके से कर सकूं। फिर पर्सपेक्टिव 5, ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया इधर। अब मैंने कहा यार ये बहुत बड़ा कर्व बन रहा है मेरे, तो मैंने इसके प्रोफाइल को सेलेक्ट करा, स्केल में गए, प्रोफाइल को थोड़ा छोटा किया, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, ठीक है। और इसके सर्किल को छोटा बड़ा करना है, मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा, मैं प्रोफाइल को सेलेक्ट करके प्रोफाइल को छोटा बड़ा किया, ताकि मुझे शेप जो है वो पूरा नज़र आने लगे, ठीक है। इसके ऊपर का भी थोड़ा सा मैं वही सेटिंग कर लेता हूँ कि भाई इसको सेलेक्ट करो, रोटेट में जाओ, थोड़ी सी रोटेशन यूँ कर दी, सर्किल को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा और बड़ा किया, एंड नाउ परफेक्ट, ठीक हो गया कहानी, परफेक्ट। ये आपका पूरा सेटअप बन गया। अब इन सबको सेलेक्ट करो, शिफ्ट सेलेक्ट करो, इसको शिफ्ट सेलेक्ट करो, इसको, ठीक है। और अब क्या करना है, या तो ग्रुप कर दो या मैश कंबाइन कर दो, तो एक कंबाइन हो जाएगा। यूजुअली मेरी प्रैक्टिस ये रहती है कि मैं ग्रुप कर देता हूँ, उसका एडवांटेज ये मिलता है कि बाद में टेक्सचर वेक्चर करना ज़रा सा आसान हो जाता है। तो मैंने इसको किया कंट्रोल G, ग्रुप को भी अगेन पिवट पॉइंट बाय डिफॉल्ट कहीं और 0 0 पे होता है, तो सेंटर पिवट, इसीलिए ये बटन यहाँ पे बड़ा काम में आता है, हर चीज़ का पिवट पॉइंट सेंटर कर दिया। इसको हम नाम क्या देंगे, नाम क्या आना चाहिए, टूम, TOMB, या टूम तो कबर को कहते हैं, नहीं कुबे के टूम कहते हैं, टूम_1, चलो ठीक, ओके। इसको अब इसी टूम को मैंने कर दिया डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट रीसेट सेटिंग्स, इंस्टेंस, अगेन इंस्टेंस इसीलिए ताकि अगर इसको मैं सेट करूं और बाद में कोई चेंजेस हो, ठीक है, किसी शेप के हिसाब से, तो वो मेरे पास उस हिसाब से है। एडिट डुप्लीकेट बाय टाइप, डुप्लीकेट स्पेशल अगेन, एंड इसको भी उसी तरीके से डुप्लीकेट करके चारों जगह पे रख दिया मैंने, कंट्रोल S, कंटिन्यू, ठीक। तो यहाँ तक हमने मस्जिद बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि इसको एक और डुप्लीकेट आई थिंक ग्रुप का रहता था, टूम 3, कंट्रोल एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, और इसको भी डुप्लीकेट स्पेशल करके हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो ये तो 4 खाने इसके चित हो गए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में जो मस्जिद थी हमारी, उसमें अल्लाह आपका भला करे, ये तो समझो 4 गुंबद हमने ऊपर वाले बनाए, नीचे वाले भी गुंबद रहते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इन्हीं गुंबद को उठा के अगर हम एडिट डुप्लीकेट स्पेशल और इसको उठा के हम नीचे ले गए, तो यही गुंबद फिर आपके नीचे आ जाएंगे। तो शुरू में जो साइज़ थी वो थोड़ा सा हमने इसीलिए आगे पीछे की थी ताकि मुझे स्क्वायर बॉक्सेस उसी हिसाब से मिल सकें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब आई थिंक ये गुंबद भी ऑलमोस्ट सेम साइज़ के ही हैं, सो इट शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब एक चीज़ जो हमने अभी नहीं की है वो थी टेक्सचरिंग। उसूलन इतनी सारी डुप्लीकेशन है तो बेहतर होता है कि हम इसकी जो डुप्लीकेशन है वो भी करके टेक्सचरिंग करके फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने तमाम गुंबद को डुप्लीकेट स्पेशल करके किया है तो होपफुली ये इंस्टेंस होंगे। तो इंस्टेंस में ये होता है कि जो चीज़ हम एक में करेंगे वो सब के सब में हो जाएगी। तो दैट शुड मीन कि आपके जो गुंबद के अंदर अगर कोई मैं एक के अंदर सेलेक्ट करूं फॉर एग्जांपल, तो देखो सब के सब सेलेक्ट हो गए। अगर मैं टॉप को सेलेक्ट करूं तो सब के सब सेलेक्ट हो गए। तो अगर मैं टेक्सचर असाइन करूंगा तो होपफुली वो सब के अंदर असाइन हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर हमारे टेंशन की बात नहीं है। तो हम टेक्सचरिंग का फिर पूरा होल आखिर में एक साथ होपफुली करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब अल्लाह भला करे आपका ये जो आर्चवे है इसको बनाने के लिए, ताकि फ्रंट रूट ज़रा हमारा
फजीलत से बन जाए। तो फ्रंट रूट के लिए व्हाट आई विल डू इज़ कि अगेन गो इनटू पॉलीगॉन क्यूब, और एक यहाँ से हमने इस तरीके से एक छोटा सा क्यूब बना लिया। हाँ ठीक है, और ठीक है सही है। और इसको जो मैंने डेप्थ हमने रखी वो थोड़ी सी कम कर देंगे, और हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा दे दी। ऑलमोस्ट दैट हाइट विल बी बेसिकली एबल टू कंट्रोल यहाँ तक, ठीक है। ठीक, ओके। सो फॉर एग्जांपल इसको हमने थोड़ा सा W से ऐसे पर्ट बनाया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से यार एक तो ये क्यों खुल जाता है, इधर आ जाओ। और इस क्यूब की जो हाइट है वो मैं और भी कम करूँगा। आई थिंक 2 तक काफ़ी है W, और इसको यहाँ तक, और क्लिक ऑन दिस वायर फ्रेम ऑन शेडेड, ताकि हमें पता चले कि चीज़ कहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये चीज़ हुई यहाँ तक। उसके बाद जो दूसरा बेस मुझे बनाना है वो बेस बनाना है कुछ ऐसे कि इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और माई टूल्स में चले गए, और स्प्लिट पॉलीगॉन टूल हमने बनाया था, ये टूल भी इधर आ गया। और फैंटास्टिक, राइट क्लिक फेसेस में चले गए, फेसेस राइट क्लिक फेस, और शिफ्ट क्लिक करके डबल क्लिक किया ताकि चारों तरफ के फेस सेलेक्ट हो गए। यहीं पे रहते हुए एक्सट्रूड, और Z डायरेक्शन में बाहर की तरफ हमने एक्सट्रूड। तो ये वाला जो छज्जा था बेसिकली मैं वो बनाना चाह रहा हूँ पहले, ठीक है। इस छज्जे को हमने थोड़ा सा बाहर लेकर आ गए, दैट मच, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा और ताकि वॉकवे पूरी प्रॉपरली हो गया, ठीक है। तो ये छज्जा बाहर आ गया। अब इसके नीचे आर्चेस हम बनाते हैं। इसी छज्जे के ऊपर का हमें जो थोड़ा सा ये वाली चीज़ निकालनी थी, तो इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और वही इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल Z, थोड़ा सा करीब यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे याद आया कि यहाँ भी इस तरह से ऊपर छज्जा निकालना था, ठीक है। चलें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको भी यहाँ पे सेगमेंट दे दिया, राइट क्लिक किया, फेसेस, इस फेस को शिफ्ट सेलेक्ट, ओहो गलत हो गई सिलेक्शन, हैंग ऑन, क्या कर रहा था मैं, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, डबल क्लिक, इसको सेम थिंग एक्सट्रूड, और इसको भी वही एक्सट्रूड करा दिया हमने। छज्जा इसका भी थोड़ा सा बाहर आ गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। और फिर इस छज्जे को हल्का सा रखा, यहीं पे छोड़ा, और फिर इसकी भी जो बाउंड्री निकालनी थी वो ऐसे निकालनी है कि वापस इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और फिर क्यू प्रेस किया ताकि, या सेलेक्ट टूल, तो वो टूल ख़त्म हो गया। फिर फेसेस में गए, एक फेस, डबल क्लिक ऑन नेक्स्ट फेस, तो ये लाइन आ गई। फिर एक्सट्रूड, तो Z डायरेक्शन में इसको भी थोड़ा सा हमने एक्सट्रूड करा दिया, तो ये नीचे का छज्जा हमारे पास आ गया, ठीक है। सिमिलरली राइट क्लिक फेसेस, जो ये हमने एक्सट्रूजन निकाली थी, इसको सेलेक्ट किया एंड एक्सट्रूड, एंड इसको भी हमने थोड़ा सा एक्सट्रूजन करा, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, और फिर इफ़ आई रिमेंबर दिस करेक्टली, अब इसको भले आप और थोड़ा बाहर निकाल दो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे भी करना चाहूँगा कि इसको यहाँ पे ला के रखा, ठीक, हाँ, और राइट क्लिक फेसेस, एक ये वाला फेस एंड एक ये वाला फेस, और फिर इसको भी एक्सट्रूड Z डायरेक्शन में यूँ, ये थोड़ा सा हमारे लिए, मतलब ये जो कोना है ये समझो और बाहर निकला हुआ है, फिर यहाँ पे बीच में कोने पे मीनार, तो इस कोने पे एक और मीनार यहाँ पे आएंगे, थोड़ा कुछ इस तरीके का मेरे हिसाब से होना चाहिए था। राइट क्लिक वर्टेक्स, इसको थोड़ा और मैं आगे ले आता हूँ, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। और फिर इसके साथ भी वही छज्जा पूरा निकला हुआ है, तो दैट मीन्स के इंसर्ट एज लूप टूल, सेलेक्ट करो, एक यहाँ पे, इसी तरह से एक यहाँ पे,
इसी तरीके से इसका साइड्स का मुझे नहीं पता कि छज्जा है कि नहीं है, बट मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो इसके भी छज्जा फ़िलहाल तो हम सेगमेंट्स दे देते हैं, एंड देन इधर भी और इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो बेसिकली सबको हमने एक साथ बॉर्डर दे दिया। देन राइट क्लिक, फेसेस, दिस फेस, दिस फेस, दिस फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, जितने भी ये बॉर्डर के फेसेस हैं वी नीड टू सेलेक्ट देम इंक्लूडिंग दिस। और कौन सा बचा, ये हो गया, ये वाले फेसेस, ठीक 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 ठीक। और इन सब को फिर हमने एक्सट्रूड Z डायरेक्शन में सब के सब थोड़े से ऊपर आ गए। ब्रम 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 मेरे हिसाब से तकरीबन इतने, ठीक है, इस छज्जे तक, ठीक है। ये कंटिन्यूस आ रहा है एक साथ। तो ये जो मस्जिद का आ रहा प्लान, इसके साथ पूरे को हमने मिला दिया, परफेक्ट, ज़बरदस्त, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर आपको उल्टा सीधा लगे तो आई गेस इतना चलता है, बट ये चीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ओके। अब उसके बाद ये मीनार, इसके ऊपर भी पूरे के पूरे रोटेट हो रहे हैं, तो आई थिंक ये डिफरेंट है, हम सेम डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो बाद में इसको आते हैं, पहले तो इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में ये तो राउंड पिलर्स हैं और नीचे उसका बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले बना लेते हैं, चलें। सो व्हाट आई डू इज गो इनटू पॉलीगॉन, सिलेंडर, सिंपल सा एक सिलेंडर बना दिया, W, और कंट्रोल S, कंटिन्यू, ठीक। इसको सेलेक्ट किया एंड चैनल बॉक्स हमारा गायब हो गया। आजा भाई, सी यार, माया माया है, थोड़ा काम करो तो माया हैंग होना शुरू हो जाता है। अब इसका ऑब्जेक्ट डिलीट, गो इनटू सिलेंडर, और व्हाट आई विल डू इसके एक छोटा सा सिलेंडर मैंने बना दिया और हाइट उसकी बड़ी कर दी, ठीक है। W, इसको लाके यहाँ पे रखा। अब उसूलन मैं इसका रेडियस कंट्रोल करना चाहूँगा, बट रेडियस नहीं है, तो मैं स्केल यूज़ करते हुए इसको थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ, बिकॉज जो ये वाले सिलेंडर्स हैं ये बहुत पतले से हैं। इसको इतनी बेस आई थिंक ओके है। और W, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो चीज़ सिर्फ हमें केयरफुल रहनी है वो ये है कि अगर आप राइट व्यू में जाओ, 4 प्रेस करो, F प्रेस कर दो ताकि फ्रेम इन हो जाए, तो यू मेक श्योर कि आपका सिलेंडर जो है वो नीचे तक हो, इस टाइम हवा में है। तो वो एक कॉमन मिस्टेक जो हम सोफ़ा वगैरह बना रहे होते हैं, तो एक टांग ऊपर रहेगी, एक टांग नीचे, तो वर्टेक्स में चले गए, नीचे के वर्टेक्स पकड़े एंड W से इसको नीचे जाओ, ठीक है। इस वक्त तमाम की तमाम जो बिल्डिंग है मेरी वो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, वो ग्रिड के ऊपर है थोड़ा सा, तो आई विल मेक श्योर कि ये भी जो है मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आ जाए। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ठीक, पर्सपेक्टिव 5, ठीक है। उसके बाद व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि गो इनटू माय टूल्स, इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे एज लूप टूल इंसर्ट कर दिया। राइट क्लिक, फेसेस, ये तमाम फेसेस सेलेक्ट कर दिया हमने नीचे के, ठीक है, दिस वन नहीं, दिस वन, और एक्सट्रूड, ठीक है, Z डायरेक्शन में एक्सट्रूड करा दिया। थोड़ा सा इसकी हमने स्केलिंग जो थी वो यूँ कम कर दी ताकि ये टेपर इफेक्ट आ गया इधर, और एक और दफ़ा एक्सट्रूड एंड देन अगेन Z डायरेक्शन में इधर थोड़ा सा टेपर इफेक्ट W और नीचे करा दिया, ठीक है। और फिर एक्सट्रूड, और अब की बार बेस, ठीक है। अब ओरिजिनल कुछ भी हो, ये मैंने अपनी तरफ से बेस बना दिया, डन। सो ये बेस हमारे पास डन हो गई। अच्छा, इस बेस के बाद फिर मुझे ये आर्च चाहिए, तो आर्च के लिए मैं आता हूँ कंट्रोल
इसको भी अगेन आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि डुप्लीकेट स्पेशल करूँ मैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया ताकि बाद में अगर कोई चेंजेस वगैरह हैं या टेक्सचर के ऊपर आ जाएँ या यूवी के ऊपर आ जाएँ तो फिर हमारे पास सेम इंस्टेंस ही चलता रहे, ठीक है। ताकि एक को सेलेक्ट करूँ और राइट क्लिक करके अगर मैं वर्टेक्स में जाऊँ, एक को एडिट करूँ, तो दोनों की वर्टेक्स, टेक्सचर वगैरह, यूवी मैपिंग भी फिर सब की सब हमारी सेम चल रही होगी, ठीक है। अगेन उसके लिए मेक श्योर करो कि डुप्लीकेट स्पेशल में आपकी सेटिंग्स ऑलरेडी इंस्टेंस पे की हुई हो। समटाइम्स हम डुप्लीकेट स्पेशल करते आते हैं और डुप्लीकेट स्पेशल के अंदर भी हमने कॉपी रखा हुआ है, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं रहता, ठीक है। अरे भाई क्लोज हो जाओ, क्लोज हो जाओ, सबके जाऊँ, माया जो है अभी चरिया होता जा रहा है, ठीक। सो इसको हमने डुप्लीकेट स्पेशल और करके रखा हुआ है। अब डिस्टेंस कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली कुछ यहाँ तक, और अब इसके बीच में हमें बनानी है, अरे ये क्यों आ रहा है बार बार, इस तरह से एक आर्च, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं आ जाऊँ फ्रंट व्यू में और क्रिएट कर्व टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल, ठीक है। 3 पॉइंट कर्व टूल क्या करता है कि इट अलाउज अस टू हैव 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट एंड 3rd पॉइंट, ठीक है। प्रेस एंटर तो कर्व बना लिया, पर ये परफेक्ट एक राउंड सा आर्क बना के देगा। हमें जो था थोड़ा सा इसमें ये इस शेप में चाहिए, तो एक तो ये होता है कि मैं राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट में चला जाऊँ, एडिट पॉइंट सेलेक्ट करूँ, ठीक है। अगर मैं डबल क्लिक करूँ मूव टूल पे तो सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर दी ताकि इसमें भी सॉफ्ट सिलेक्शन आ जाए, तो इसको थोड़ा सा मैंने ऑफ करा दिया, ठीक है। 4 अगर हम प्रेस करें और फिर सॉफ्ट सिलेक्शन को हटाते हुए इसको हम ये चीज़, ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चले। या फिर दूसरा तरीका ये है कि राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक, ये देखिए बहुत बड़ा बन गया नहीं, स्केल, ना थोड़ा सा शेप उस हिसाब से नहीं बना, चले इसको साइड में रखो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्रिएट्स 2 पॉइंट या इसी 3 पॉइंट कर्व टूल में जाते हैं और 1 पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर, तीसरा पॉइंट यहीं पे, ठीक। प्रेस एंटर, भाई मेरे, ठीक। राइट क्लिक, एडिट पॉइंट, वर्टेक्स, कंट्रोल Z, माया गया, माया कल्टी, पर ये तो स्मूथ बना रहा है, हमें चाहिए एक मिनट, आई थिंक मुझे माया को बंद करके फिर चलाना पड़ेगा। Create is curve tool 2 point arc, ठीक। मैंने एक सिंपल सी आर्क बना दी, सेलेक्ट हो जाए मेरे भाई, यहाँ पे रखी, सेंटर पिवट करा दिया ताकि पिवट पॉइंट इसका सेंटर पे हो जाए। कंट्रोल D किया, डुप्लीकेट दिया, स्केल में गए और इसको मिरर करना था यार मुझे, और अगर मिरर नहीं हो रहा तो
W, ठीक है। अब आर्क सही बना, राइट? सही है, ठीक। अब अगेन, अब व्हाट आई डिड दिस फॉर दिस इज कि मैं क्रिएट में गया, CV टर्व टूल और 2 पॉइंट कर्व उठाया। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट आर्क में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे, इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे। तो अगर आप 3 पॉइंट भी कर्व उठा रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर के हिसाब से यू कैन कंट्रोल द आर्क यू वांट, ठीक है। और प्रेस एंटर तो कंप्लीट दिस टूल, और फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि भाई हमारे पास कैसे जा रहा है। इसको आप ड्यूरिंग मेकिंग भी एडिट हम कर सकते हैं कर्व को, कि 3 पॉइंट कर्व भी अगर है मेरे पास, एक सेकंड इसका कर्वेचर आ गया, थर्ड हमारे पास ये आ गया, तो बना के छोड़ दिया। अब मिडिल माउस बटन से आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि मेरे इसका आर्क का कर्वेचर कितना, किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। मिडिल माउस से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, मिडिल माउस से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे तो आर्क टूल कंप्लीट नहीं होगा। तो समटाइम इस तरह से हाफ आर्क्स बनाने में ये बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। बना के फिर डुप्लीकेट कर दिया हमने, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके अगेन मॉडिफाई सेंटर पिवट, कंट्रोल D, डुप्लीकेट करके, और फिर इसको स्केलिंग हमने नेगेटिव में कर दी, W, तो ये हमारे पास आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा स्केल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक आर्च टाइप के गुंबद आ जाएगा जो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई डिड नाउ इज, इसको करो डिलीट, कंट्रोल S, सेव, इसको भी सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। अब माया मेरा हैंग हो रहा है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज इसको सेव करके मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ।